गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही होगी सब लोगों को। होप सो कि सब लोग सेटल डाउन होंगे। ठीक है। एंड कोशिश करें कि स्पाइन को सीधा रखें। हैंड्स फ्री लगा लीजिए, हाथ फ्री होना चाहिए, बॉडी फ्री मूवमेंट में होनी चाहिए। मूवमेंट करनी नहीं है बट बैठना है आपको कंफर्टेबली। 3 डीप ब्रीथ, 3 गहरे सांस लेंगे। सेटल योर ब्रीथ। ग्रेजुअली क्लोज योर आइज। सहजता से अपनी आंखें बंद कर लें। ब्रीथ को कंट्रोल करें। अगर अभी भी अनइवन है तो उसको इवन कर लें बंद। स्पॉन्टेनियस, ना बहुत तेज ना बहुत ज़्यादा स्लो। आज का दिन बहुत अच्छा है। आप एक थिएटर में बैठे हैं और थिएटर में सिर्फ आप ही बैठे हैं। आप अकेले बैठे हैं। थिएटर में पीछे से जो पीछे की दीवार होती है उसके ऊपर से एक रे आती है जो बड़े पर्दे पर गिरती है और आपको मोशन पिक्चर या आपकी मूवी नजर आती है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। आप एक थिएटर में अकेले बैठे हैं और थिएटर पर जो मूवी रन होगी वो आपकी मूवी रन होगी। अभी आपके माथे के बीच में से, फ्रंटल लोब से, बिल्कुल आंखों के बीच में से रेज निकलकर पर्दे पर गिर रही है और उसके ऊपर आप ही की मूवी चल रही है। यू आर द एक्टर, यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर मूवी। कल हमने अपने घर को विजुअलाइज किया था। उससे पहले हमने स्वीट मेमोरीज, हमारी लाइफ की हैप्पी मेमोरीज को थोड़ा सा टच किया था, ट्रिगर किया था वहां पे। सो शुरू करते हैं। आप थिएटर में बैठे हैं। आपके माथे के बीच से रेज निकलकर पर्दे पर गिर रही है। जो भी आपके जहन में चल रहा है वो सब कुछ आपको बड़े स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर नजर आ रहा है। हम आज से पास्ट में जाएंगे। 1 दिसंबर 2024 से पास्ट में। पास्ट एक दिन पुराना भी, 10 साल, 20 साल, 30 साल पुराना भी। हम आइडेंटिफाई करेंगे 2 मेमोरीज को, 2 मेमोरीज, 2 हैप्पी डेज। आपकी जिंदगी के 2 खुशनुमा दिन आप पीछे ट्रेवल करेंगे। हो सकता है किसी के 1 साल पहले हो, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। आपको वो डे या वो इवेंट कंप्लीटली याद होगा। आपके न्यूरॉन्स के अंदर वो चीज स्टोर्ड है, वो मेमोरी फॉर्म में, वो डेटा फॉर्म में रखा हुआ है। आप उसको ट्रिगर कर रहे हैं, उसको मेमोराइज कर रहे हैं। सो जस्ट गो टू द पास्ट, फाइंड आउट फर्स्ट हैप्पी मोमेंट, हैप्पी डे, हैप्पी इवेंट ऑफ योर लाइफ। चाहे पीछे जाते जाते कहीं भी मिलता है। हो सकता है बचपन में स्कूल में पहुंच गए, कॉलेज में या जॉब पे घूमते हुए, कोई भी ऐसा इवेंट जिस दिन आपकी एनर्जी पीक पे थी, आप बहुत खुश फील कर रहे थे, आप हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, आप बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट के मूड में थे। जस्ट बी इन दैट मोमेंट। वो मोमेंट आपको, वो दिन, वो इवेंट बड़े पर्दे पर, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। कोई भी दिन हो सकता है जिस दिन आप बहुत ज्यादा खुश थे और आपकी एनर्जी लेवल बढ़ी थी, आपका ऑरा डैम पॉजिटिव था। उसी इवेंट को आप बड़े पर्दे पर देख रहे हैं। वो इवेंट, कौन लोग आपके आसपास, किस तरह की ड्रेस आपने पहनी है या किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर आप हैं, कोई आपको अवार्ड मिला है, कोई आपने क्विज कंपटीशन जीता है।
हो सकता है स्पोर्ट्स में आपने कुछ अचीव किया हो, कोई अच्छा मैच जीता हो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हो, आपने स्कूल टॉप किया हो, किसी और तरह का प्राइज आपको मिला हो, कोई भी मेमोरी इस तरह की आप उसको ट्रिगर कर रहे हैं और वो मेमोरी, वो इवेंट आपको बड़े पर्दे पर नजर आ रहा है। आप उसको एकदम मतलब क्लोज से फील कर पा रहे हैं। बड़ी पिक्चर का, बड़े पर्दे का फायदा इतना सा है कि आपको ईच एंड एवरी पार्ट इजीली विजिबल होता है। हो सकता है उस दिन कोई पर्टिकुलर म्यूजिक, कोई साउंड आपको आपके ब्रेन में छोड़ रहा है, वो भी आप पर्दे पर फील कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको। आपके माथे के बीच में से रे पर्दे पर गिर रही है और आप उसको फील कर रहे हैं। वो इवेंट, वो डे, वो लोग, वो चेहरे, वो माहौल बिल्कुल क्लियरली आपको उस इवेंट के कलर्स भी याद हैं। आप क्या पहन रखे थे, किस तरह की ड्रेस आपने पहन रखी थी, आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई मैरिज फंक्शन हो सकता है, कोई डेस्टिनेशन पे आप घूमने गए हो, यूरोप घूमने गए हो, इंडिया के किसी पार्ट में, आपकी एनर्जी लेवल पीक पर था। ओनली वन क्राइटेरिया, यू आर टू मच हैप्पी दैट डे, और आप चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा स्प्रेड कर रहे थे। एग्जैक्टली वो पिक्चर, वो मोशन पिक्चर, वो मूवी आपको पर्दे पर नजर आ रही है और आप उस मोमेंट को दोबारा से जी रहे हैं। आपके जहन में, न्यूरॉन्स में वो सब माइक्रो डिटेल्स अवेलेबल है। कलर, साउंड, फेसेस, इवेंट, डेस्टिनेशन, प्लेस, कहाँ। यू आर लिविंग दिस मोमेंट वंस अगेन। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ और भी याद आ रहा हो, जस्ट वाइपर चला दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। हैप्पी मोमेंट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यू आर द डायरेक्टर, यू आर द एक्टर ऑफ योर मूवी। आप ही की बात है, आप ही की एनर्जी की चर्चा है, वही सब दिख रहा है स्क्रीन पे। सिमिलरली सेकंड मेमोरी, हो सकता है किसी से पहली बार मिले, आप बहुत खुश हुए, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अपने किसी क्लोज फ्रेंड से 10 साल बाद, 5 साल बाद मिले। कोई भी इवेंट हो सकता है, आप खुश थे, हो सकता है बहुत छोटी सी खुशी है, कोई बहुत अच्छे रेस्टोरेंट का खाना आपको याद हो, आपने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की हो, कोई भी इवेंट। क्राइटेरिया सिंपल, आप बहुत खुश थे उस दिन और आपकी एनर्जी पीक पे थी। एंड ये सब आप बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब आप बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस मेमोरी को, उस इवेंट को दोबारा से जी रहे हैं। कलर्स, साउंड, फेसेस, सब कुछ क्लियरली विजिबल है। इट इज अ हाई टेक, आपका जो स्क्रीन है वो हाई टेक है। इतने सुंदर सुंदर कलर, आप जो भी आपके जहन में रखा हुआ एग्जैक्टली वो का वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप स्क्रीन पर वो सब कुछ प्रेजेंट में फील कर रहे हैं। हो सकता है आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाए, हो सकता है आपको गूज बम्स आए, हो सकता है कुछ और भी हो। जस्ट बी इन दैट मोमेंट, वहीं पर रहना है। यू आर हैप्पी एंड यू आर रेडिएटिंग हैप्पीनेस। आपका ऑरा जो स्प्रेड हो रहा है वो हंसी खुशी वाला, पॉजिटिव एनर्जी वाला है।
ग्रेजुअली वी आर ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स टुडे। अभी हम वापस 1 दिसंबर 2024 में आ गए। एग्जैक्टली हमारी एनर्जी जिस तरह की हम लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मूवी अभी आपकी स्क्रीन पर रन थ्रू होगी। जैसा भी आप अपने जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में सोचते हैं, जो जो एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं, जो जो फिजिकल, मतलब जो हमारी जो दुनिया है, जिसमें घर, गाड़ी, बंगला, ये सब आ गया, जो भी जैसा भी आप सोचते हैं, हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक में उसको कैसे जीना चाहते हैं, उसको ड्राइव करेंगे। आप थिएटर में बिल्कुल अकेले हैं। आपके माथे के बीच में से रे स्क्रीन पर जा रही है। आप अपने आइडियल डे को कैसे डिफाइन करते हैं? आइडियल डे का मतलब है कि किस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूं। डोंट गो विद माई वर्ड्स। आप अपना टाइमिंग सेट करें, जो भी आपको करना है। मैं जनरलाइज सुबह से शाम तक का एक मूवी हम बनाएंगे। वो इंडिविजुअल हो गए। आप अपनी मूवी के हीरो हैं, मैं अपनी मूवी का हीरो हूं। आप अपनी मूवी के डायरेक्टर हैं, मैं अपनी मूवी का डायरेक्टर हूं। आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूं। आप स्क्रीन पर इसको फील कर रहे हैं। ये सब कुछ आपको आपकी स्क्रीन पर फील हो रहा है। आज आप जिस बेड पर सो रहे हैं, जैसे मैंने बोला, मैं 5 बजे उठ जाता हूं, आपको आपका बेडरूम नजर आना चाहिए। क्या क्विकली रखा है, आप अपने आप को उठता हुआ फील करें। हमने अपने न्यूरॉन्स को, सेल्स को स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है अभी, और राइट नाउ उसको पिक्चोरियल फॉर्म में, मूवी फॉर्म में हमें मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ये सब कुछ मैं शब्दों में बोल रहा हूं, आपको पिक्चर के रूप में आपकी स्क्रीन पर फील हो रहा है। आपका पूरा फोकस स्क्रीन के ऊपर है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 5 बजे जग जाता हूँ, और जब मैं जगता हूँ तो मैं अपने आप को हाईली एनर्जेटिक फील करता हूँ, और मैं ग्रेटिट्यूड के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। जस्ट फील योर बेडरूम, जस्ट विजुअलाइज योर बेडरूम ऑन द स्क्रीन। यू आर गेटिंग अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। टाइम आप अपने एडजस्ट करें। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और ग्रेटिट्यूड के साथ अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। जिस भाषा में, जिस इमोशंस में आपका थैंकफुलनेस होना चाहिए, आप अब भी उसको फील कर रहे हैं। यू आर अलोन इन द थिएटर। आपके माथे के बीच से रे निकल रही है, और ये सब कुछ मोशन पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। कलर्स भी नजर आ रहे हैं, और जहां पर साउंड है, उस साउंड भी आप फील कर पा रहे हैं। मैं सुबह 5 बजे जग जाता हूं, और मेरे दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से, थैंकफुलनेस से, अहोभाव से होती है। मैं थैंकफुल हूं फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन माय लाइफ, फॉर व्हाट अ वंडरफुल फैमिली, फ्रेंड्स, माय कंपनी, माय जॉब, माय बिजनेस। आई एम थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, वट एवर आई एम हैविंग। जो भी मेरे पास है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। दिस इज द ट्रिगर पॉइंट टू स्टार्ट अ डे। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, और अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से, अहोभाव से, थैंकफुलनेस से कर रहा हूँ। देर इज अ स्केड्यूल। आप सब लोगों का अपना स्केड्यूल होगा, लेकिन मैं थ्रू कराऊंगा आपको पूरे डे के लिए, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। आप अपने पैरामीटर्स को सेटल कर सकते हैं। कोई 4 बजे भी उठ सकता है, कोई 6 बजे भी उठ सकता है। मैं 5 बजे उठ रहा हूँ। जस्ट लास्ट टाइम आप इसको विजुअलाइज करें। आपने अपना बेड छोड़ दिया है। मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, और अपने दिन की शुरुआत थैंकफुलनेस के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ करता हूँ। एवरी डे आई गो फॉर अ वॉक। सम पीपल गो टू जिम। कोई वॉक कर रहा है, कोई जिमिंग कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है। आप अभी की अभी उसको, अपने आप को स्क्रीन के ऊपर फील करें। यू आर डूइंग योगा, यू आर डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यू आर डूइंग स्विमिंग। अपनी स्लो मोशन पिक्चर को क्रिएट करें।
जैसे जैसे आप इसको विजन फॉर्म में, विजुअलाइज फॉर्म में या ऑडियो विजुअल फॉर्म में देख रहे हैं, आपके सेल्स और न्यूरॉन्स के अंदर वो मेमोरी एडजस्ट हो रही है या इंस्टॉल हो रही है। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, ग्रेटिट्यूड से अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। आई गो फॉर योगा, आई गो फॉर वॉक, साइकिलिंग, जो भी जैसा भी पिक्चर आप बनाना चाहें, जस्ट फील 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 राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन यू आर डूइंग योगा एवरी डे, यू आर डूइंग जिमिंग, जो भी आपके जहन में आ रहा है आपको करना है, जो आप करना चाह रहे हैं, जस्ट अपने आप को, अपनी बॉडी को स्क्रीन पर मूवमेंट में देखें। आपके घर के पास आप वॉक करते हैं, वो सिनेरियो आपके जहन में चलना चाहिए। अब भी आप योगा करते हैं, आपके मैट का कलर कैसा है, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, रेड, आप उस मैट पर बैठकर योगा कर रहे हैं। आपकी मसल मेमोरी को, सेल्स को, न्यूरॉन्स को ये इंफॉर्मेशन इंस्टॉल हो रही है। आप फिजिकली एक्टिव हैं, योगा कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं। आप किसी भी 1 या 2 एक्टिविटी को अब भी परफॉर्म करते हुए अपनी मूवी में स्क्रीन पे इस सीन को इंस्टॉल करें, क्योंकि मूवी भी बनती है तो सीन्स के साथ बनती है। 20 से 50 सीन की एक मूवी बनती है। आपकी मूवी में राइट नाउ यू आर डूइंग योगा, यू आर डूइंग साइकिलिंग, जिमिंग, हार्ड एक्सरसाइज, जो भी आप कर रहे हैं, उस एरिया को, उस जगह को भी आप अपने विजुअलाइजेशन में प्लेस दें। उसी से आपकी मसल मेमोरी, न्यूरॉन्स उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाएगी। कहाँ बैठकर आप योगा करते हैं या आप वॉक पे जाते हैं तो अपने घर के पास में जो पार्क है वहां जाते हैं, आप अपने आप को योगा करते हुए पार्क में घूमते हुए देखें। इस पिक्चर को स्ट्रांगली हमने इंस्टॉल कर देना है। अभी आप योगा कर रहे हैं। आई गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। मैं ग्रेटिट्यूड से अपने दिन शुरू करता हूँ। मैं एवरीडे योगा कर रहा हूँ। जो आदमी जो भी कर रहा है उसको अपनी मूवी पे, अपनी इंडिविजुअल स्क्रीन पर उसको करते हुए देखें। आप योगा कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, एंड उसके बाद आपका हेल्दी इनपुट टू योर बॉडी स्टार्ट होता है। कुछ लोग नारियल पानी पीते हैं, कुछ लोग नींबू पानी पीते हैं, कुछ लोग छाछ पीते हैं, जो भी है, ग्रीन टी, आप उसको फील करें। आप अपने इनटेक को फ्रंट में रखें। देयर मस्ट बी चांसेस, आप में से बहुत सारे लोग चाय पीते होंगे, सब उठते हैं चाय के बिना गुजर। इफ यू वांट टू रिप्लेस राइट नाउ इन योर मूवी, रिप्लेस योर कप ऑफ टी विद ग्रीन टी कप और सम अदर काइंड ऑफ गुड थिंग जो आप करना चाह रहे हैं। मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड से दिन की शुरुआत कर रहा हूँ, मैं योगा कर रहा हूँ। आई एम हैविंग माई फर्स्ट शॉट ऑफ गुड थिंग, मे बी प्रोटीन शेक, मे बी green tea, maybe some herbal tea, but not tea and coffee. If you wish to drop the things right now, you're feeling, you're having your very first meal, a part of meal, good thing. Maybe herbal tea, green tea, charge, protein shake, fruit juice, you're having that. हमने अपना डे ड्राइव आज फूड के हिसाब से ही करना है। एक्टिविटीज को भी कवर करेंगे, बट हमारा इंटेक जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को कवर करेंगे। मेरी बॉडी के न्यूरॉन्स, मेरे सेल्स, वो सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं और आप ये सब कुछ बड़े पर्दे पर, स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये सब कुछ आपके साथ चल रहा है। माई फर्स्ट मील इज ओवर। मेरा ब्रेकफास्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट है, जैसा ब्रेकफास्ट आप लेना चाहते हैं, जैसा आप विश करते हैं कि मेरे को ऐसा ब्रेकफास्ट ही करना है, बट हमारी जीभ के चक्कर में हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। जस्ट इमेजिन, विजुअलाइज, आप बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यू आर हैविंग ए हेल्दी मील। फर्स्ट ब्रेकफास्ट है आपका, कुछ भी है वो हेल्दी है। मे बी स्प्राउट्स हैं, फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं या नट्स हैं, कुछ भी है। जस्ट राइट नाउ हैव विजन कि मेरा ये ब्रेकफास्ट हो रहा है। आई एम हैविंग दैट काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट। जो भी आपको हेल्थ की कैटेगरी में आप जिसको रखते हैं, आप उस तरह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सिर्फ खाने पे चलेंगे, मूव ऑन करते हैं। आपका लंच टाइम आया है। लंच में यू आर हैविंग लॉट ऑफ सैलेड मीन्स लॉट ऑफ सैलेड। जितना भी सैलेड आप सोच सकते हैं, आपके लंच का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो। यू आर हैविंग दैट मील
और लंच में आपका जो भी खाना है, लेकिन उससे पहले आप एक हेल्दी शॉट ऑफ आपका वेजिटेबल्स है सैलेड की फॉर्म में, वो आप ले रहे हैं। राइट नाउ आपकी मूवी आपको अपने स्क्रीन पर बड़े पर्दे पर नजर आ रही है और आप उस मील को लेते हुए अपने आप को फील कर रहे हैं और वो हेल्दी मील है। सिमिलरली हम 6 o'clock के अंदर अपना डिनर वाइंड अप कर रहे हैं। डिनर भी हेल्दी है। जितना आज तक आपने नॉलेज लिया है, जितनी हेल्थ के बारे में, डिशेस के बारे में, खाने के बारे में, आप सिर्फ उसी को इमेजिन कर रहे हैं। हम एक क्लॉक साइकिल, मतलब एक साइकिल क्रिएट कर रहे हैं हमारी बॉडी में। मॉर्निंग सुबह उठना, फिर ग्रेटिट्यूड के साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना, फर्स्ट शॉट हेल्दी लेना, फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी लंच। लंच में डेफिनेटली आपको सैलेड 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 नजर आना चाहिए। और डिनर के ऊपर आपको सबसे पहले क्लॉक नजर आनी चाहिए। आप टाइम अपने मोबाइल में देखते हैं, जहां आप घर में डिनर करते हैं आपके वहां वॉल क्लॉक लगी हुई है, जस्ट उसके ऊपर 6 बजे का टाइम, 5:30 6 बजे का टाइम फील करें। यू आर हैविंग योर डिनर। इफ यू मिस द टाइम देन यू आर ऑन अ वेरी हेल्दी, यू कैन से, किस तरह की चीजें खानी है। कुछ नट्स खाने हैं, नमक और तेल नहीं खाना है। आप नट्स को खाता हो देखे, समहाउ आपका वर्क शेड्यूल आपको परमिट नहीं करता, आपने डिनर किया हो। सो ट्राई टू बी हेल्दी। अपनी इमोशनल साइकिल को हेल्दी करने के लिए स्किप कर दिया डिनर आपने, तो रात को आप पपाया या नट्स या कुछ बिना नमक और तेल का कुछ भी हल्का खा सकते हैं। बट इट इज एन कमिटमेंट विद माई बॉडी। मेरी बॉडी से मेरा कमिटमेंट है कि मैं इस बॉडी को पूरी तरह से हेल्दी कर रहा हूँ। और डिनर टाइम स्किप, तो उसके बाद मैं कुछ हल्का फुल्का खा रहा हूँ। हो सकता है 2 3 4 दिन में परेशान रहूं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरी सिस्टमेटिक साइकिल करेक्ट हो रही है। सो आज का विजुअलाइजेशन वापस से रिफ्रेश करेंगे। यू आर गेटिंग 5 AM इन द मॉर्निंग। अब भी एक फास्ट स्नैप में फिर से करेंगे। आप अपने मोबाइल में 5 बजे का अलार्म, जो भी टाइम आप उठ रहे हैं उसका अलार्म आप फील कर रहे हैं। हम अलार्म से उठते हैं, हम अलार्म से उठे, आपका बेडरूम आपको आपके पिक्चर स्क्रीन पर दिखना चाहिए। आप उठे, ग्रेटिट्यूड फील किया, आपने एक्टिविटी करी, कोई भी एक्टिविटी, 1 या 2 एक्टिविटी जो भी करी, उसके बाद फर्स्ट शॉट आपने हेल्दी लिया, मे बी नारियल का पानी, मे बी कोई हर्बल टी, ग्रीन टी या इस तरह की कोई भी चीज। बट I think everybody wish to drop tea and coffee in the morning time. So आपको फील क्या करना है? आपके हाथ में जूस का मग है, या आप प्रोटीन शेक लेते हैं, तो जो भी जिस भी कंटेनर में आप लेते हैं, ग्लास है या कोई मग है, उसमें आप फील कर रहे हैं कि आप वो इनटेक कर रहे हैं। यू आर नॉट फीलिंग एनी टी और कॉफी कप इन योर हैंड। आफ्टर दैट हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी लंच जैसे ही आपको याद आए, आपकी बॉडी मेमोराइज, सेल, न्यूरॉन्स, हर एक के पास एक इंफॉर्मेशन है कि सैलेड 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 तो खाना ही है। सैलेड को आप फील कर रहे हैं, जो भी सैलेड में आपको पसंद है आप उसको फील कर पा रहे हैं। और डिनर टाइम में एक ही चीज को सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्लॉक। 6 PM के अंदर हमने डिनर कर लेना है। अगर कहीं का सनसेट आगे पीछे, तो आप देख सकते हैं सनसेट के आसपास प्लस माइनस हाफ एन आवर में हम उसको वाइंड अप कर लेंगे। इफ ड्यू टू एनी रीजन आई एम नॉट एबल टू डू दैट, तो मेरा डिनर स्किप हो गया, मैं कुछ हल्का फुल्का खाऊंगा। क्यों मैं ये सेक्रीफाइस करूंगा? क्योंकि मेरे को मेरी बॉडी की साइकिल क्लियरली हेल्दी करनी है, सो दैट आई कैन बी इमोशनली स्ट्रांग। इसी विजुअलाइजेशन को आप अभी भी रन थ्रू कराते रहे। आप मॉर्निंग में उठे, 5 बजे उठे, ग्रेटिट्यूड फील किया, ब्रेकफास्ट किया, लंच में सैलेड, इवनिंग डिनर के अंदर टाइमिंग 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 एंड टाइमिंग। 5 बजे उठे, ग्रेटिट्यूड फील किया, हेल्दी शॉट इन द मॉर्निंग, हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी लंच का नाम याद आते ही आपको सैलेड याद आना चाहिए। सैलेड सैलेड सैलेड, लंच का मतलब सैलेड। डिनर का मतलब कुछ भी रखा है प्लेट में, दैट डजंट मैटर, कम खाना है, लेकिन टाइम 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 टाइम, यू आर फोकसिंग ऑन टाइम। समहाउ यू मिस द टाइम, यू नीड टू गो ऑन सम वेरी, थोड़ा मोड़ा कुछ खाना है, जो भी आपने ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इस तरह की चीजें, पपाया टाइप्स ले सकते हैं। सो दिस इज द साइकिल।
दिस इज, इसको जितना ज़्यादा हम रिंस करेंगे, जितना ज़्यादा रन थ्रू करेंगे, बड़े पर्दे पर स्क्रीन पर हमें साइकिल दिख रही है, बड़े पर्दे पर हम अपने आप को फील कर पा रहे हैं। आप बाद में भी कर सकते हैं, डे में भी इसको विजुलाइज कर सकते हैं, ईच एंड एवरी स्मॉल स्मॉल लिटिल लिटिल थिंग। किस तरह के बेड पे आप सो रहे हैं, कैसे उठते हैं आप, 5 बजे का अलार्म कैसा बजता है, आप उठते हैं तो आपको हैप्पी मूड, यू आर हैप्पी 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 हैप्पी। ग्रेटिट्यूड के साथ डे की शुरुआत करनी है, वॉक करना है, जिमिंग करनी है, योगा करना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी लंच। हेल्दी लंच मीन्स ओनली उसके साथ कनेक्टेड है आपका सैलड सैलड सैलड। डिनर का मतलब टाइमिंग 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 टाइमिंग। मिस हो गया तो आपका ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड ऑल अदर थिंग्स। सो दिस इज गोइंग टू बी द हेल्दी साइकिल। हम सिस्टम को सरेंडर कर रहे हैं। दिस इज माई सिस्टम, दिस इज द सिंक सिस्टम विद द नेचर। नेचर के साथ मैं मेरे सिस्टम को सिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बड़े पर्दे पर इसको लगातार होते हुए देख रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं चुप रहूंगा, आप इसी चीज को बार 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 अपने स्क्रीन पर रन थ्रू होते हुए देखें। मोशन पिक्चर है, कलर्स भी हैं, साउंड भी है। जो जो एक्टिविटी जहां जहां जिस जिस सिनेरियो में आप करते हैं वो सब आपको फील हो रहा है। अपनी हथेलियों को रब करें। आइस पर रखें। अफर्मेशन सिंपल सी है, आई विल मूव 1 स्टेप अहेड इन माई लाइफ टूडे। मैं इनमें से कुछ एक स्टेप आज जरूर करने वाला हूं। थोड़ा अपनी गर्दन को हिला लें। कई बार हम वहीं पर रह जाते हैं, वापस नहीं आ पाते हैं। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लिटिल लिटिल थिंग्स। नेक्स्ट वीक में एक छोटा सा अच्छा टॉपिक और इसी ट्रांस को हम आगे कैरी करेंगे। इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं और कोई ना कोई एक चीज़ को उठा के हम अपनी पिक्चर को बनाएंगे। अगर आप सब लोग क्रिएटिव हैं, आप लोग अपनी पिक्चर खुद बना सकते हैं। बस आंखें बंद करके बैठना है, अपने पर्दे पर अपनी मूवी को रन थ्रू होते हुए देखना। हम एक एक सीन को पिक कर सकते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही करेंगे। वो जो आपकी विश लिस्ट है उसको अंदर इम्पोज करते चले जाना है, धीरे 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 करके। मेरी बॉडी के सेल्स, न्यूरॉन्स, गट के, माइंड के न्यूरॉन्स के अंदर वो चीज़ सुपर इम्पोज हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीक मिलते हैं।